नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के हक में है, पति लोगों के फेवर में है। इस मामले में कोर्ट ने पति को एक ऐसा तर्कपूर्ण फैसला सुनाया है, एक ऐसी राहत दी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस मामले में पति को डाइवोर्स मिला सिर्फ इस ग्राउंड पर कि उसके परिवार के सदस्य, पत्नी के मायके के लोग और उसके दोस्त उसके घर आकर रह रहे थे, पति के घर आकर रह रहे थे, जबकि उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई थी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ, विवाद हुआ, पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसके बाद पत्नी के मायके वाले या उसके फ्रेंड पति के घर में आकर कब्जा करके रहते हैं, घर छोड़कर नहीं जाते हैं लंबे समय तक। पति परेशान होता है, शिकायत करता है, कोर्ट में गुहार लगाता है और अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखता है। कोर्ट को लगता है कि पत्नी की गैर मौजूदगी में अगर उसके मायके वाले, उसके मित्र, रिश्तेदार लंबे समय तक उसके घर में आकर रहते हैं पति के साथ, तो ये मानसिक प्रताड़ना है, मानसिक क्रूरता है। और इसी आधार पर पति को तलाक दे दिया कोर्ट ने। कहा पति ऐसी कंडीशन में तलाक पाने का हकदार है। ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए पूरे जजमेंट को पढ़ें, समझें अच्छे से। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर अपने मामले में फैसला भी पा सकते हैं। संबंधित मामले में पति पत्नी का विवाह जो है वो 2008 में हुआ था और 3 साल में ही तलाक की नौबत आ गई थी। मामला पश्चिम बंगाल का है और ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का है। पत्नी शादी के कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गई, अलग रहने लगी। पत्नी का कहना था कि वो जहाँ रह रही है, जॉब कर रही है, वहाँ अलग रहना, जहाँ पर वो अभी वर्तमान में रह रही है, वो ज़्यादा सुविधाजनक है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए जॉब पर जाना आसान हो जाता है। उसके बाद पत्नी लंबे समय तक अपने पति के पास रहने नहीं आई, अलग ही रहकर जॉब करती रही और इसी आधार पर पति ने तलाक मांगा कि पत्नी का लंबे समय से अलग रहना, उसके वैवाहिक रिश्ते को ना निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाना क्रूरता है और इस आधार पर पति तलाक पाने का हकदार है और कोर्ट का फैसला पति के हक में ही हुआ। साथ ही पति का यह भी आरोप था कि पत्नी उसके साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो कोई वारिस देना चाहती है, बच्चा पैदा करना चाहती है। इसीलिए और ऐसे में इस शादी को बनाकर रखने का क्या मतलब बनता है जब पत्नी सालों से अलग रह रही हो, लंबे समय से अलग रह रही हो, कोई फिजिकल रिलेशन ना हो, आने वाले समय में भी इस तरह के रिलेशन डेवलप होने की कोई उम्मीद ना हो। पत्नी ने यह भी कह दिया हो वो किसी तरह के फिजिकल रिलेशन बनाने में इच्छुक नहीं है पति के साथ, ना ही वो कोई वारिस देना चाहती है पति को। ऐसे में पति के पास कोई और विकल्प बचता भी नहीं है डाइवोर्स के सिवा। तो अगर आपके हालात भी ऐसे हैं कि पत्नी सालों से अलग रह रही है, आपके वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो इस तरह के जजमेंट आपके लिए यूजफुल होंगे। आप इन तर्कों के आधार पर अपने हक में फैसला पा सकते हैं कि शादी का वजूद जो है वो पति पत्नी के जो संबंध हैं, फिजिकल रिलेशन है, वहीं से कायम होते हैं। शादी का वजूद ही वही है कि लोग शादी करते इसलिए हैं कि इमोशनल सपोर्ट मिले, फिजिकल नीड पूरी हो उनकी, एक दूसरे के साथ रहें, अपनी जिम्मेदारियां, अपने हक अधिकार अच्छे से निभाएं और उस पत्नी उसके वंश को, पति के वंश को और उसके पीढ़ी को आगे बढ़ाए। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं किसी शादी में, तो ऐसे में पति प्रताड़ना, क्रूरता के आधार पर तलाक पाने का हकदार होता है, जैसा कि इस मामले में भी हाई कोर्ट ने फैसला देकर कहा है। आशा करती हूँ ये जजमेंट भी ऐसे पतियों के लिए यूजफुल होगा जिनकी पत्नियां उनसे अलग रह रही हैं, साथ नहीं रह रही, किसी तरह के हक अधिकार, जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं, ना ही फ्यूचर में किसी तरह की उम्मीद है उनसे इस तरह के रिश्ते बनाने की या वंश को आगे बढ़ाने की। तो ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट यूजफुल होगा। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से पढ़ सकते हैं। जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।